नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से तैयारी आप सभी कर रहे हैं और ये संस्था जिस प्रकार से कंटेंट आप सभी को उपलब्ध करा रही है, जिस प्रकार से आप सभी ने प्यार भी दे रहे हैं, जिस प्रकार से इस संस्था को सराहनीय कार्य के लिए आप सभी सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे ही आप सभी चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत जल्द ही कुछ नए प्लान के तहत आप सभी को सामने हम सभी उपस्थित भी होंगे। अन्य जो भी गणमान्य शिक्षक गण हैं वो बहुत जल्द ही पटना में क्या आने वाले हैं। जैसे ही आते हैं उसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपको क्या साइंस हो, सभी सब्जेक्ट आपको क्या उपलब्ध हो जाएगा। इस चीज़ों को घबरानी नहीं है। और विशेष करके तो यूपी का जो है लेखपाल के लेकर ये चैनल क्या है कि बहुत ही अति आवश्यक है। इसको जो बच्चा अगर इस चैनल से लेखपाल को लेकर जुड़ेगा, उसकी 100% अपनी एक पद के लिए क्या करेगा कि सुनिश्चित करेगा कि हमारा एक पद क्या होगा कि वो प्राप्त होगा किसी भी परिस्थिति में। आज हम सभी देखना है कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पार्ट 3 के बारे में क्या करना है कि अध्ययन करना है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कुछ आपको क्या नदियों के बारे में हम सभी क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। तो आइए आज हम सभी क्या करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मिलकर आपको नदियों का क्या करते हैं कि सैर करने का प्रयास करते हैं। वहां से कैसे आपके एग्जाम में आपके कैसे पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस चीजों को भी ध्यान में रखना है। इससे पहले एक चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी चैनल को अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आने वाले समय में आपको बहुत ही लाभकारी और गुणवान क्या होगा कि साबित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ओर। आज देखेंगे हम लोग यहाँ के नदियाँ के बारे में। आइए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नदियाँ है, इसमें मैंने लोकेट कर दिया है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 इस नदी के बारे में देखेंगे। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है मैगडेलेना नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ विशेषता क्या है कि ये मैगडेलेना नदी जो है एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है। आपके कोलंबिया जो देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो कोलंबिया देश है, उस कोलंबिया देश में प्रवाहित होते हुए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलकर कोलंबिया देश में प्रवाहित होते हुए आपको इसके दोनों साइड में एक यहाँ पर देखेंगे पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इधर है जो क्या नाम है, इधर जो एक पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कोर्डिलेरा ओरिएंटल। इस दोनों पर्वत श्रेणी के भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए अपने जल को कहां पर विसर्जित करती है तो कैरिबियन सी में। कहां? कैरिबियन सी में। यहां पर देख रहे हैं कैरिबियन सागर में क्या करती है कि विसर्जित करती है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। भ्रंश घाटी से कैरिबियन सी में क्या करती है कि विसर्जित करती है। अब इसके संबंधित क्या विशेषता है कि ये इसके जो क्या है कि कैरिबियन निम्न उच्च भूमि है, निम्न भूमि जो है कैरिबियन निम्न भूमि, उस निम्न भूमि इसी के क्षेत्र में पाया जाता है। इस मैगडेलेना नदी के ही क्षेत्र में पाया जाता है। और उस कैरिबियन निम्न भूमि में आपको कोकेन क्या होता है कि उत्पादन की जाती है। कोकेन कौन सा कि कोकेन का उत्पादन खेती की जाती है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि कोकेन का ये खेती की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलंबिया में प्रवाहित होती है और कैरिबियन सागर में क्या करती है, अपने जल को विसर्जित करती है। ये किया कि 2 पर्वत श्रेणियों के भ्रंश घाटी से क्या करती है कि प्रवाहित होते हुए बहती है। इस बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड अब आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि एक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत विश्व भर में चर्चा में बना रहता है। इसका नाम है आपको क्या, ये नदी है जिसका नाम है ओरिनिको। ओरिनिको नदी।
यहीं पर देख लेते हैं। ओरिनिको नदी के एक सहायक नदी है जिसका नाम है यहां पर जो है कौरू या कैरू, ये दो नदियां। ओरिनिको नदी क्या है कि आपके गुयाना उच्च भूमि से निकलकर जो गुयाना का जो गुयाना हाईलैंड है, गुयाना उच्च भूमि से निकलकर वेनेजुएला देश में प्रवाहित होते हुए अपने जल को अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में अपने जल को क्या करती है, विसर्जित करती है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसी के घाटी क्षेत्रों में आपको सवाना प्रकार के लेनोस नामक घास क्या होता है कि विश्व प्रसिद्ध जो पाया जाता है। इसके घाटी क्षेत्रों में कच्चे तेलों का भंडारण बड़ी मात्रा में पाई जाती है। आप भी जानते हैं कि वेनेजुएला कच्चे तेलों के भंडारण की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान या विश्व का सबसे बड़ा क्या है कि देश है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसी ओरिनिको के क्या है कि सहायक नदी कैरू पर, यहां पर जो कैरू है इसी पर दुनिया के सबसे ऊंची जलप्रपात जिसका नाम है क्या कि एंजिल, क्या नाम है कि एंजिल प्रपात क्या है कि स्थित है। एंजिल प्रपात ओरिनिको के सहायक नदी कैरू पर या कौरू पर दुनिया के सबसे ऊंची जलप्रपात क्या है कि स्थित है, एंजिल। याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। ये जो है ये विश्व आपको क्या विशालतम डेल्टा का निर्माण करती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कैरू और एंजिल जलप्रपात क्या है कि स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए बढ़ते हैं तीसरा नदी के बारे में। दूसरी नदी तो हम सभी ने देख लिया। यहां से प्रश्न अगर पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि जो विश्व के सबसे ऊंची जो जलप्रपात है एंजिल आपकी किस नदी पर स्थित है, तो ओरिनिको नदी पर। किस नदी पर स्थित है, ओरिनिको नदी पर स्थित है। और एक चीज यहां से पूछ लेगा कि किस नदी के क्षेत्रों में विश्व के सर्वाधिक कच्चे तेलों की भंडारण पाई जाती है, तो याद रखेंगे ओरिनिको नदी। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर नदी पे। ये तीसरी नंबर जो नदी है इसको ध्यान में रखेंगे, ये अमेजन नदी या अमेजन भी लिखा रहता है कहीं कहीं। अमेजन नदी, ये इसके कुछ सहायक नदियां को भी देख लेते हैं। पहले अमेजन नदी ये यहां से पेरू देश से, याद रखेंगे कहां से कि पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलकर, कहां से एंडीज से निकलती है। कहां से निकलती है, पेरू देश के जो एंडीज क्षेत्र से निकलकर और क्या कई बड़े देशों में प्रवाहित होते हुए, ब्राजील में प्रवाहित होते हुए अपने जल को क्या करती है कि अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर में क्या करती है कि विसर्जित करती है। अटलांटिक महासागर में क्या करती है कि विसर्जित करती है। अब यहां पर ध्यान में रखना है कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की क्या है कि सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह तंत्र की दृष्टि से। दूसरी चीज, दुनिया की सबसे लंबी नदी है आपको क्या उसकी लंबाई के माध्यम से। आप भी जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, किंतु वर्तमान समय में एक अंतरराष्ट्रीय जियोग्राफिकल जो संस्था है उस संस्था को इसकी नई धारा का मिला हुआ है कि अगर यहां तक देख रहे हैं कि उत्पत्ति यहां से दिया हुआ है, एक धारा मिला हुआ है ये, अगर इस धारा को नई धारा जो मिली हुई है, नई जो अपवाह तंत्र मिला हुआ है, एक धारा मिला हुआ है 300 किलोमीटर की, अगर उस धारा को अगर मान ली जाती है तो अमेजन विश्व की सबसे लंबी और विश्व की सबसे बड़ी नदी भी हो जाएगा। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अब इसके साथ विशेषता क्या है कि इस नदी में आपको 2600 से अधिक प्रकार की मछलियां पाई जाती है। 2600 से अधिक प्रकार की मछलियां पाई जाती है, जैसे सलमान नामक मछली, पिराना नामक मछली, पिरांडा नामक मछली, तमाम खतरनाक ऐसी मछलियां पाई जाती है जो इंसान को भी काट खाती है। तो इस क्षेत्रों में विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसी नदी के आपको बेसिन क्षेत्रों में विश्व के
आपको क्या है कि सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र है। ये वनों का बना देते हैं, वन यहां पर देखना है, ये वनों का क्षेत्र है। आपको विश्व के सबसे बड़ा क्या है कि वनों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़ा वनों का क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र, जिसका नाम है सिलवास। क्या है कि सिलवास। इसी क्षेत्रों में क्या करती है कि सिलवास विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता था। ये अमेजन जो है पूरी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का 40% जल क्या करती है कि प्राप्त करती है, प्रदान करती है। कि 40% पूरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट का क्या कि 40% जल क्या करती है कि प्रदान करती है। यहां पर आइए और यहां पर देखिए 2600 प्रकार की मछलियां पाई जाती है, मैंने बताया। अब इसी का 2 प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें मानुस और बेलम बंदरगाह क्या है कि नगर स्थित है। किसमें? इस नदी के क्या तट पे, इसी के इसके सबसे, अब इसकी सहायक की नदी के बारे में बात आएगा। तो यहां पर देखें कि इसकी जो बाएं हस्त है, बाएं तरीके से, इसका नाम है जपूरा, जपूरा नदी। और ये जो है निग्रो नदी, कौन सी? निग्रो, निग्रो नदी दिखाई दे रहा है, निग्रो नदी। और ये जो है आपको क्या कि मदिरा है, ये जो है पुरुष। देखिए, तो इसकी अगर बाएं हस्त की सहायक नदी की बात करें तो जपूरा, आपको क्या निग्रो, और भी सारी नदियां है छोटी छोटी, मगर इंपॉर्टेंट जो नदी है जो पेपर की दृष्टि से है उसके बारे में अध्ययन करना। पढ़ना तो बहुत सारी चीजें, मगर नहीं, आपका पेपर आपका कैसे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके दृष्टि से पढ़ना है। कभी आप लोग सोचे होंगे कि प्रोफेसर के बाद बहुत नॉलेज होता है, मगर प्रोफेसर कभी आईएएस नहीं बनता, क्योंकि उसकी एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञता होती है। और आप सभी को क्या चाहिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% से ऊपर क्या चाहिए कि नॉलेज चाहिए। तो यहां पर तो ये जपूरा नदी है, निग्रो नदी है, ये मदिरा जो है आपको दक्षिणी अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मदिरा। यहां पर ध्यान रखेंगे, मदिरा क्या है कि सबसे बड़ी क्या सहायक नदी है। अब इसके बाद इसी के डेल्टाई क्षेत्रों में, इसका जो डेल्टा का जो क्षेत्र है, आप भी जानते हैं, इसकी डेल्टाई क्षेत्रों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा आपको क्या है कि द्वीप स्थित है। उस द्वीप को क्या कहते हैं कि आपको याद रखेंगे, मोराजो, मराजो, मराजो द्वीप। दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी द्वीप, विश्व के सबसे बड़ी द्वीप के आप कहते हैं नदी द्वीप का मंजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। और दूसरी अगर जो सबसे बड़ी द्वीप की अगर बात करें कि दूसरी सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात करें, वो मराजो है। क्या है कि मराजो नगर ये स्थित है। मैंने बताया कि ये सिलवास वनों का क्षेत्र भी है। इस क्षेत्रों में इसको ध्यान में रखेंगे। अब पूरी ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का 40% जल क्या करती है कि प्रदान करती है। बहुत ही, और जब 40% जल प्रदान करती है तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का क्या होगा कि एक सामरिक महत्व की नदी होगी कि नहीं, बताइएगा। तो हाँ, ये सामरिक महत्व की क्या है कि नदी भी है। सामरिक महत्व किसे कहते हैं कि एक देश से किसी अन्य एक देश से अधिक देशों के उपयोग के लिए लाई जाने वाली नदी को क्या कहते हैं कि सामरिक महत्व, या उसके लिए क्या जीवन यापन भी है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे आइए देखते हैं, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब चौथा नंबर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखना है चौथा नंबर नदी को। आइए, एक नदी है ये आपको, ये रियो डी, ये पहले देख लीजिए, यहां पर रियो डी आपको ला प्लाटा, ये अभी एक खाड़ी है, रियो डी ला प्लाटा की क्या खाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी चर्चा में बना रहता है, लगभग यूपीएससी का ये टारगेट रहता है कि ये प्रश्न पूछे हरदम। फिर रियो डी ला प्लाटा जो है आपको यहीं पर रियो डी जेनेरो भी है, आसे पास में ब्राजील का जो बहुत ही चर्चित क्या है कि नगर है, हरदम ओलंपिक वहां होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि एक नदी, ये नदी है, इसका नाम है उरुग्वे।
क्या नाम है? उरुग्वे, उरुग्वे नदी। इसका नाम है पराना, इसका नाम है क्या? पराना। इसका नाम है पराग्वे। नदी है, देश के भी नाम इन लोगों के नाम पे है, इस सभी का नाम पे है। देखना है प्राणा, प्राणा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है मगर प्राणा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राणा नदी क्या है कि ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड यहां पर है कि ब्राजीलियन हाईलैंड, इसको ध्यान में रखें कि यह भी एक नदी है कि ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलकर, ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलकर ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना देश में प्रवाहित होते हुए, 3 देशों में, किस किस की बात कर रहा हूं कि ब्राजील, आपको पराग्वे और क्या अर्जेंटीना देश में प्रवाहित होते हुए अपने जल को ले जाकर रियो डी जेनेरो में, रियो डी आपको क्या ला प्लाटा में विसर्जित करती है, वहां गिरा देती है, उसमें मिला देती है। रियो डी के ला प्लाटा की खाड़ी में क्या करती है कि मिला देती है। अब इसके साथ क्या विशेषता है कि ये ब्राजील और पराग्वे देश के मध्य ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। ब्राजील और पराग्वे देश के मध्य, ये देखिए यहाँ ब्राजील एवं पराग्वे देश के मध्य, ये इस साइड पराग्वे है, इस साइड ब्राजील है, कि मध्य क्या करती है कि सीमा बनाती है। इसी प्राणा नदी पे आपको विश्व के सबसे बड़ी जलप्रपात, आयतन की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ी जलप्रपात, आयतन की दृष्टि से आपको क्या है कि इगुआसू, क्या इगुआसू प्रपात स्थित है। यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ब्राजील उच्च भूमि से निकलती है, रियो डी ला प्लाटा में गिरती है, ये पराग्वे ब्राजील के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, के मध्य सीमा बनाती है। अर्जेंटीना देश में प्रवाहित होते हुए यह सबसे बड़ी जलप्रपात इगुआसू, आयतन के दृष्टि से, आयतन के माने उसकी चौड़ाई ज्यादा है। इस पे पराना नदी पे आपको क्या है कि इटापू जो बांध है, इटापू बांध, ये जो इटापू बांध है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डैम है। सबसे बड़ा क्या है कि डैम है। साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो इटापू बांध, जो किस नदी पे? पराना नदी पे है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर एक उरुग्वे नदी है। ये उरुग्वे नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या ब्राजील क्षेत्र से निकलकर ब्राजील और उरुग्वे देश के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह भी अपने जल को रियो डी जेनेरो में क्या करती है कि विसर्जित करती है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। पराग्वे भी एक नदी है। तो एक बार प्रश्न यहां पर क्या पूछता है, नोट करके ध्यान में रखेंगे कि नोट करके कि पराना पराग्वे, उरुग्वे, ये तीनों नदियां अपने जल को कहां विसर्जित करती? अपने जल को रियो डी ला प्लाटा में गिराती है, प्रवाहित करती है। तो याद रखेंगे, ये पूछा हुआ है यूपीएससी में, विशेष करके पूछा हुआ है कि पराना, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पराना, पराग्वे, उरुग्वे तीनों नदियां अपने जल को कहां विसर्जित करती हैं? तो कहां पे? रियो डी ला प्लाटा में विसर्जित करती है। इस बातों को विशेष करके क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद ये एक नदी है, इसका नाम है, पांचवा नदी को यहां पर देखना है कि सान नहीं बोल रहा हूं, साओ फ्रांसिस्को, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसका भी उद्भव स्थल क्या है कि ब्राजीलियन हाईलैंड से है। कहां से? कि ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलकर
ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलकर अब पूरे ब्राजील क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए, पूरा ब्राजील क्षेत्र में क्या प्रवाहित होते हुए अपने जल को अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में क्या करती है कि विसर्जित करती है, अटलांटिक महासागर में विसर्जित करती है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इस साओ फ्रांसिस्को नदी को ब्राजील की एकता नदी बोलते हैं। ब्राजील की क्या बोलते हैं कि एकता नदी बोलते हैं। अब पूछेगा प्रश्न कि ब्राजील को किस नदी को एकता नदी की संज्ञा दी गई है? वहां तो तमाम बड़ी नदियां हैं, अमेजन भी है कि नहीं? तो सबसे पहले एकता नदी क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस देश के बड़े महत्वपूर्ण जो नगर है उन नगरों को जोड़ने की काम करती है। जैसे भारत में गंगा भी है, गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि ब्राजील की जो सबसे, ब्राजील की एकता नदी साओ फ्रांसिस्को को बोला जाता है। ये क्या है कि ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलकर पूरे ब्राजील में प्रवाहित होते हुए अपने जल को अटलांटिक ओशियन में क्या करती है कि विसर्जित करती है। यह एक सामरिक महत्व की क्या है कि नदी है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि छठा नदी में आपको क्लोराइडो नदी भी और भी जगह पे मिलेगा, जिसके आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका भी चलेंगे तो वहां पर भी मिलेगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि रियो निग्रो नदी, निग्रो भी यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी निग्रो एक मिला था, अमेजन की सहायक नदी थी। और रियो निग्रो भी क्या अर्जेंटीना क्षेत्र में आपको पाई जाती है। ये प्रमुख यहाँ की क्या है कि नदियां है। अब हम सभी आगे के वीडियो में जो होगा कि यहां से जो खदान से संबंधित यहाँ के जो महत्वपूर्ण राजधानियां हैं और महत्वपूर्ण जो नगर है, अब उन नगरों से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, इस पर थोड़ी सी हम लोग आगे के वीडियो में क्या करेंगे, पार्ट 4 में चर्चा कर लेंगे। उसको घबराने की कोई बात नहीं। इसके लिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी कंटेंट को समझिए, आप सभी सीरियस होकर पढ़िए। आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और इसको शेयर करिए, अपने लिए नहीं तो कि किसी अन्य की भी जिंदगी क्या हो सके कि बदल सके। तो आप क्या करिए कि वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करिए। आप सभी जिस प्रकार से अपना प्यार, जिस प्रकार से आप सभी ने स्नेह, जिस प्रकार से आप सभी ने साथ दे रहे हैं हमारे और इस चैनल को, उसके लिए बहुत सारी आपको धन्यवाद, बहुत सारी आभार। जय हिंद, जय भारत।